नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का सामर्थ्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे, जिसमें आपका मुख्य पार्ट क्या था कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑड डे क्या होता है ना। ऑड डे हम किस प्रकार से निकालते हैं? जब कभी भी मैं कोई भी संख्या है उसको मैं 4 से भाग दूंगा तो जो शेष फल होगा वही आप किससे भाग दूंगा? मैं 7 से भाग दूंगा। तो फिर जो भी आपके पास शेष फल होगा वही आपके पास क्या हो जाएगा? ऑड डे हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ 65 डेज में कितने ऑड डे होंगे, तो आप 7 से भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वह कितना बचने वाला है? 2। 7 × 63, शेषफल कितना बचा? 2। तो 2 आपका क्या हो जाएगा? ऑड डे हो जाएगा। अगर मैं 100 से डेज की बात करता हूँ तो इसमें अगर आप ऑड डे कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा? 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना बचा आपके पास? 2। तो 2 आपका क्या हो जाएगा? ऑड डे हो जाएगा। ठीक। उसके बाद मैंने डेट को निकालने के लिए बताया था। जैसे कि आपका पहला कंडीशन में क्या रहेगा? मंथ भी सेम रहेगा, ईयर भी सेम रहेगा। मंथ भी सेम है आपका और ईयर भी सेम है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे मैं बोलता हूँ 12 मार्च, है ना। ईयर आप जो मनाए वो लिख सकते हैं 2015 को। मान लीजिए आपका कौन सा दिन है? मंगलवार है। और आपको पूछा जा रहा है कि बताइए 29 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो मंथ है क्या है? सेम है। आपका जो ईयर है, ये जो ईयर है वो भी क्या है आपके पास? सेम है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है? जो भी आपका डेट होगा, डेट का आपको क्या निकालना है? गैप। डेट का गैप आपको कितना नजर आ रहा है? तो कितना नजर आ रहा है? 29 में से मैं 15 को घटा दूंगा। ये 29 में से मैं किसको घटाऊंगा? 12 लिखा हुआ है, 12 को मैं क्या करूंगा? घटा दूंगा। 29 में से 12 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 7 और 1। मतलब यहाँ पे कितने दिनों का गैप है? 17 दिनों का गैप है। अब आप इसको 7 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऑड डे भी निकाल सकते हैं, है ना। आप क्या निकाल सकते हैं? ऑड डे भी निकाल सकते हैं। तो 17 में कितना ऑड डे होता है आपका? 7 दूनी 14, कितना बचा आपके पास? 3। अब ये मंगलवार का जो कोड होता है वो क्या होता है? 2 होता है। इसमें अगर मैं 3 जो भी ऑड डे है उसे ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा। मतलब ये वाला दिन आपका क्या होगा? फ्राइडे का दिन होगा, शुक्रवार का दिन होगा। क्लियर? आपको डेट का क्या निकाल देना है? गैप निकाल देना है। दूसरे कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि डेट सेम रहेगा और ईयर डिफरेंट रहेगा, है ना। और ये जो ईयर डिफरेंट है वह कितने वाला है? आपका 1 साल आगे होगा, नहीं तो 1 साल पीछे होगा, 2 साल आगे, मतलब बहुत कम डिफरेंट रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ आपको 21 जनवरी 2011 को, मान लीजिए आपका कौन सा दिन है? बुधवार का दिन है। कौन सा दिन है? बुधवार का दिन है। अब मैं बोल दिया आपको डेट आपको सेम रखना है, तो 21 जनवरी है तो 21 जनवरी ही बोला मैं। और 21 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वर्ष लिखा हुआ है वह लीप वर्ष है कि नहीं है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो 2012 है वह लीप वर्ष है। कैसे पता आपको? तो जब आप किसी भी वर्ष को 4 से भाग देंगे, अगर आपका पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो आपका क्या है? लीप वर्ष है। अगर आपके पास सेंचुरी ईयर है उसको आप किससे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। अगर वह पूर्णतः जा रहा है तो आपका लीप ईयर है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2012 तो लीप वर्ष है, लेकिन मुझे साथ साथ यह भी देखना है कि मध्य में आपका 29 फरवरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बीच में आपका 29 फरवरी आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब इसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा? नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग ट्रीट करूंगा कि इसमें कौन से वर्ष का गैप है? सामान्य वर्ष का गैप है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है और कितना ऑड डे होता है आपका? 1 ऑड डे होता है। और एक जो लीप ईयर है इसमें आपका 366 दिन होता है और कितना ऑड डे होता है आपका? 2 ऑड डे होता है। तो यहाँ पे आपको बुधवार का 3 दिखा, नॉर्मल ईयर का गैप है तो +1, यहाँ पे 4 हो गया। मतलब ये कौन सा दिन होगा आपका? गुरुवार का दिन होगा। कौन सा दिन होगा आपका? गुरुवार का दिन होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता
मैं अगर आपको बोलता कि बताइए 3 मार्च 2011 को आपका मान लीजिए कौन सा दिन है, रविवार का दिन है, और अब मैं पूछूंगा कि 3 मार्च 2012 को आपका कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे जो आपका मध्य में 29 फरवरी नज़र आएगा। मतलब ये जो आपको गेप नज़र आ रहा है वह कौन सा गेप है, आपका लीप ईयर वाला गेप है। तो यहाँ रविवार का 0 हो गया और यहाँ पे लीप ईयर का 2 हो गया, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा और आपका कौन सा दिन हो जाएगा, ये मंगलवार का दिन हो जाएगा। अगर मैं पहले का बात करता हूँ, अगर यहाँ मैं बोलूँगा 21 जनवरी 2010 में आपका कौन सा डेट होगा, तो यहाँ पे भी जो अंतर है वो कौन सा अंतर है, आपका नॉर्मल ईयर का ही अंतर है। तो यहाँ पे मैं 3 में 1 जोड़ूंगा कि घटाऊंगा, पहले जा रहा हूँ मतलब घटा दूंगा, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और ये आपका कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3 मार्च 2010 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, आपका शनिवार का दिन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, आपका शनिवार का दिन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने बात किया था जो आपका मंथ कोड है और ईयर कोड है। तो मंथ कोड कितने लोग को याद हुआ है, किसके के लोग को याद हुआ है, हाथ ऊपर करो, चलो बताइए सर। पूरा बताओ लाइन से, क्या होगा पर जी बताइए, हाँ बोलिए। 1 आप बोलिए। नहीं लाइन से बोलो सीधा। अच्छा लो चलो बताओ। हम्म हम्म चेक कीजिए आप लोग, है ना। हम्म दिसंबर, हाँ 1462 8वां महीना कौन सा होता है अभी हम मतलब अगस्त का 2 होता है, 8वां महीना 8वां कौन सा महीना आता है, अभी जुलाई है, अगस्त में क्या कोड है, 2 कोड है ना। ठीक, चलिए ठीक है ना। क्या कोड था, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, है ना। ये आपका नॉर्मल ईयर का कोड है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अगर आपका लीप ईयर हो जाता है तो आपको याद इसी को रखना है, लेकिन आपको क्या कर देना है, जो भी आपका ऑड डे आ रहा है उसमें आप क्या करेंगे, +1 करेंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। जो भी आपका लीप ईयर जैसे हो गया, बीच में आ गया, तो आपको वहाँ पे +1 करना ही करना है, नहीं तो फिर अगर मैं फिर से नया कोड बताऊंगा तो आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, अगला अब आपका क्या रहेगा, डेट आपका डिफरेंट रहेगा और ईयर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ 5 मार्च, है ना, 2009 को मान लीजिए आपका कौन सा दिन है, रविवार का दिन है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए मुझे 17 सितंबर 2009 को आपका कौन सा दिन होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 21 नवंबर 2011 को मान लीजिए आपका कौन सा दिन है, मंगलवार का दिन है। ठीक, और आपसे मैं कहता हूँ, आप बताइए मुझे 5 जुलाई 2011 को आपका कौन सा दिन होगा। एक और क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 अगस्त 2011 को मान लीजिए आपका मंगलवार ही है, आपको बताना है कि 21 नवंबर 2011 को आपका कौन सा दिन होगा। और देख लीजिए 2 क्वेश्चन, जिनको बन रहा है वो बनाइएगा। अगर मैं बोलता हूँ 1 जनवरी, अगर मैं बोलता हूँ आपको 1
जनवरी 2012 को मान लीजिए आपका रविवार का दिन है। आपको बताना है कि 12 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 जुलाई 2016 को मान लीजिए आपका मंगलवार है, आपको बताना है कि 11 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक एक करके हम सब पर डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, सभी को मंथ कोड पता है, सभी को ईयर कोड पता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। देखिए, अब हमें कोड क्या पता है, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। 5 मार्च की बात कर रहा हूँ। ईयर आपका क्या है, सेम है। ये आपका कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। ये भी आपका कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। 2011 में आप देखोगे तो ये भी आपका कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। ये भी आपका कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। ये भी आपका नॉर्मल ईयर है, ये भी आपका नॉर्मल ईयर है। ये आपका कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। ये भी आपका क्या है, लीप ईयर है। 2016 भी आपका लीप ईयर है, 2016 भी आपका क्या है, लीप ईयर है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 मार्च का 5 हो गया। मार्च का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब क्या जोड़ूंगा मैं, 3। 5 और 3 कितना हो गया आपके पास, 8। 17 सितंबर, 17 सितंबर मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। क्या दिखा आपको, 5। 17 और 5 कितना होता है, 22। अब आपको करना क्या है, इस 22 में इस 8 को घटा देना है। 22 में जब मैं 8 को घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 14। 14 और 8 कितना होता है, 22। 14 मिल गया। 14 में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा कि आपका जो ऑड डे है वह कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 0। तो ये रविवार का कोड क्या होता है, 0। 0 में मैं 0 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। मतलब ये दिन भी आपका क्या होगा, संडे का ही दिन होगा। सिंपल। यहाँ पे आप देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 21 नवंबर का कोड क्या होता है आपका, 3। 11 3 21 3 कितना हो गया आपके पास, 24। 5 जुलाई का कोड क्या होता है आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, क्या होता है आपका, 6। 5 और 6 कितना हो गया, 11। अब मैं 11 से 24 को घटाऊंगा कि 24 से आपका 11 को घटाऊंगा। 11 से मैं 24 को घटाऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, 13 दिखेगा। लेकिन आपका आंसर किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब ये माइनस में रहेगा तो या तो आप यहीं पे 14 जोड़ लो, या फिर आप इसको ऑड डे निकाल के 7 जोड़ लो, है ना। हमेशा जैसे 7 जोड़ने का मन है तो इसका ऑड डे निकाल लो, फिर 7 जोड़ लो, या फिर यहीं पे आप क्या जोड़ दो, 14। तो मैं यहाँ पे ऑड डे निकाल लेता हूँ। ऑड डे कितना आएगा इसमें, -13 है। 7 से भाग करूंगा, शेषफल कितना मिलेगा, 6। कितना मिल गया मेरे को, -6 मिल गया। अब ये -6 का कुछ कोड वोड पता है क्या, मुझे नहीं पता। अब इसको मेरे क्या करना है, प्लस में लाना है। तो मुझे पता है कि जो भी आपका 7 का मल्टीपल है, जो भी आपका 7 का मल्टीपल है वह किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो -6 में मैं चाहे 0 ऐड करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 की जगह मैं क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। 7 में से 6 घटाऊंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 1। मतलब यहाँ पे आपका ऑड डे कितना आ गया, 1 आ गया। या फिर आप क्या कर सकते थे, -13 था, यहीं पे +14 कर लेते तो भी आपको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता। ये समझ आया आपका। माइनस में जब आएगा तो क्या करना है, मंगलवार का कोड क्या होता है, 2। 2 और 1 को जोड़ूंगा 3 हो जाएगा। मतलब ये कौन सा दिन हो जाएगा आपका, बुधवार का दिन हो जाएगा। क्लियर, कौन सा दिन हो जाएगा आपका, बुधवार का दिन हो जाएगा। 2 अगस्त 2011, मतलब 2 अगस्त का क्या होता है आपके पास, जुलाई। अगस्त का क्या हो जाएगा आपका, 2। 2 और 2 कितना हो गया, 4। 21 नवंबर, नवंबर का क्या होता है आपके पास, 3। 21 और 3 कितना हो गया, 24। दोनों को घटाऊंगा तो कितना मिल गया मेरे को, 20।
20 में आपका ऑड डे कितना होता है, 7 दूनी 14, मतलब शेषफल कितना बचा आपके पास 6। 6 आपका ऑड डे है, ये 2 में मैं क्या ऐड करूंगा, 6 को ऐड करूंगा, तो 2 6 कितना होता है 8। अब 8 की जगह ऑड डे निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को 1, तो 1 आ गया, मतलब आपका कौन सा दिन होगा, यह मंडे का दिन होगा, है ना। ऑड डे आपको निकालना है और माइनस में आएगा तो उसको प्लस करने की कोशिश करना है। क्लियर है कैसे किया मैं? चलिए ये दोनों को बनाइए, क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है और ये आपका एक क्वेश्चन है ना। दोनों का आंसर बताएंगे सभी। 1 जनवरी 2012 रविवार है और आपका 12 अगस्त 2012 को आपका कौन सा दिन होगा, ये आपको पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है 3 जुलाई 2016 मंगलवार है, 11 अक्टूबर 2016 को आपका कौन सा दिन होगा। सबसे पहले क्या करना है, आप देखिए लीप ईयर है, 29 फरवरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, आज नहीं 12 है वो, आपको समझ आ रहा है सर? हाँ हाँ, कल का क्लास आए थे, समझ आया था। चलिए आ गया। 1 13 कितना है, 12 अगस्त का क्या कोड होता है, 2 14 13 -7 क्यों कर रहे हो, भाग देना है ना 7 से। पहले क्या रहे, संडे पहले क्या रहे, हाँ क्या रहे लास्ट, बताइए बताइए। बुधवार आ रहा है, आप लोग का क्या रहे, बुधवार आ रहा है, रविवार आ रहा है, आपका सर गुरुवार आ रहा है। चलिए देखते हैं ना। सबसे पहले ये बताओ बीच में 29 फरवरी है कि नहीं है, मतलब क्या जोड़े हो, 1 की 2, बीच में 29 फरवरी है तो लीप ईयर में कितना गैप होता है आपका, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्या जोड़े हो आप, 1 जोड़े हो ना, मैं ही कंफ्यूज हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 1 जनवरी है तो 1 लिखा मैं, जनवरी कोड क्या है आपका 0, 1 और 0 कितना होता है आपका 1 होता है। 12 अगस्त है, अगस्त का क्या कोड होता है आपका 2, अगस्त का क्या कोड होता है आपका 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 में से मैं 1 घटाऊंगा कितना मिलेगा मेरे को 13, 13 में आपका अगर मैं ऑड डे कैलकुलेट करूंगा क्या मिल जाएगा मेरे को 6, 6 मेरे को ऑड डे मिल गया। लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जब भी लीप ईयर वाला रहेगा आपको क्या कर देना है +1, +1 करोगे तो कितना मिल जाएगा 7, ये रविवार का 0, 0 और 7 7, मतलब ये कौन सा दिन होगा आपका संडे का दिन हो जाएगा। क्लियर, कौन सा दिन हो जाएगा आपका संडे का। जब कभी भी आपका नॉर्मल ईयर है ना, तो फिर आप तो कुछ नहीं ऐड करते, लेकिन जब आपका लीप ईयर है तो आप क्या करते हैं +1 करते हैं। क्लियर, कहाँ गलती हो रहा था, क्वेश्चन गलत लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा 3 जुलाई है, यहाँ पे आपका दोनों लीप ईयर है लेकिन बीच में आपका 29 फरवरी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसमें एक +1 करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बीच में 29 फरवरी आता तो फिर मैं ऑड डे में +1 करता, लेकिन यहाँ 29 फरवरी आ ही नहीं रहा है, तो 3 जुलाई का क्या कोड होता है आपका 6 होता है, 6 3 9, अक्टूबर का क्या कोड होता है 0, 11 में से 9 गया 2, मंगलवार का 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, मतलब ये कौन सा दिन होगा आपका गुरुवार का दिन होगा।
क्लियर? किसी की दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन और करें, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लो। चल, दो क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए ना। प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं एक बार फिर से बताऊंगा। अगर मैं बोलता हूं 29 जुलाई है ना 2016 को मान लेते हैं आपका बुधवार का दिन है। आपको पूछा जा रहा है 3 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2015 को मान लीजिए आपका रविवार का दिन है। अब मैं पूछ रहा हूं 7 अगस्त 2015 को आपका कौन सा दिन होगा। सबसे पहले मंथ कोड आपको याद होना चाहिए, है ना। दिसंबर का मंथ कोड क्या होता है 5035, इसका क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। अगस्त का क्या होता है आपके पास 1462, क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक, जुलाई का कोड क्या होता है आपका 6 होता है ना। और अगस्त का कोड क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक, जो भी डेट दिया है उसमें आपके मंथ कोड को क्या करना है ऐड करना है। उसके बाद जो जो जिस डेट का आपको निकालना है कौन सा दिन है उससे आपको घटाना है, मतलब नीचे से ऊपर वाले घटाना है। जो भी संख्या आएगा उसमें आप विषम दिन की गणना करेंगे, 7 से आप भाग देंगे जो भी आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ रहा है तो फिर आप उसमें क्या कर दो +7 कर दो। फिर रविवार, जैसे रविवार है तो 0 में आप ऐड करेंगे, यहाँ बुधवार है तो 3 में ऐड कर देंगे उस संख्या को। पहले में मंडे आ रहा है, इसमें उसमें मंडे, इसमें क्या आ रहा है वेडनेसडे, यही आ रहा है, सभी का आ रहा है। आप लोग का यशवंत जी आ रहा है, आ गया ना। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका नहीं आ रहा है एक बार और देख लो। ये 15 है ना। दिसंबर मतलब क्या जोड़ूंगा 5, 15 और 5 कितना होता है 20। ये 7 अगस्त है, 7 में क्या जोड़ूंगा 2, 7 और 2 कितना होता है 9। अब मैं 9 में से किसको घटाऊंगा 20 को घटाऊंगा। 9 माइनस क्या किया 20, क्या मिल गया मेरे को -11। अब ये -11 में मेरा ऑड डे कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 ठोक ऑड डे होगा, 7 से भाग दूंगा, शेषफल कितना बचेगा 4। अब ये -4 लिखा हुआ है तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको प्लस कैसे करूं। तो प्लस कैसे करना है आपको, +7 कर दो, क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। मतलब आपका ऑड डे कितना हो गया 3। ये रविवार का क्या होता है 0, 0 में से मैं 3 को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। मतलब आपका कौन सा दिन होगा वेडनेसडे का आपका क्या होने वाला है दिन होने वाला है, बुधवार का दिन होगा। क्लियर। अब सेम तरीके से आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 29, 6 को आप ऐड करेंगे कितना मिलेगा आपको 35, 3 और 2 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 5, 5 में से 35 को घटाओगे कितना मिल गया 30। इसमें ऑड डे कितना आ जाएगा आपके पास -2 आएगा। अब -2 है तो इसको मैं +7 करूँगा, +7 करूँगा तो क्या मिल जाएगा 5, क्या मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। ये बुधवार का कोड क्या होता है 3 होता है, 3 में मैं 5 को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा 8, 8 में अगर मैं ऑड डे देखूँ तो 8 में ऑड डे कितना होगा 1 होगा, और 1 को मैं क्या लिखता हूँ सोमवार या फिर मंडे, जो बोलना चाहो। आ जाएगा आपका, आया सभी का आया है, इसको अभी आया। हाँ तो क्लास रिकॉर्डिंग वाले देखना, चलो
है ना। अब यहाँ पे देखिएगा डेट आपका क्या है, डिफरेंट है, ईयर क्या है आपके पास, सेम है। डेट आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ईयर क्या रहेगा आपका, सेम। यही वाला बताया गया अभी। चलो ये हो चुका आपका। अब यहाँ पे अब देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे बताइए 1 जनवरी, है ना, एक क्या बोला मैं, जनवरी 2005 से आपको बताना है 1 जनवरी 2009 तक। 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2009 तक कितने नॉर्मल ईयर होंगे और कितने आपके पास लीप ईयर होंगे। इन दो डेट के मध्य कितने आपके पास नॉर्मल ईयर होने वाला है और कितना आपके पास लीप ईयर होने वाला है, इसको आपको चर्चा करना है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली कैसे करेंगे, है ना। पहला तरीका जो बेसिक वाला है, मैं देखूंगा भैया कि 2006, फिर आपका 2007, फिर आपका 2008, फिर आपका क्या आएगा 2009। तो ये दोनों के मध्य आपका कौन सा ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। ये भी आपका कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 जाऊंगा तो ये भी कौन सा ईयर है आपका, नॉर्मल ईयर है। अब यहाँ से 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 जाऊंगा, ये आपका क्या है, लीप ईयर है। मतलब मैं ये बोलूँगा 3 ठोक आपका कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, और एक आपके पास क्या है, लीप ईयर है। क्या मैं यही बोलूँगा, 3 ठोक आपको नॉर्मल ईयर दिखा, 1 ठोक आपका लीप वर्ष दिखा। अब आपको पता है एक नॉर्मल ईयर में आपके पास ऑड डे कितना होता है, 1 ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में आपका कितना ऑड डे होता है, 2 ऑड डे होता है। 3 नॉर्मल ईयर बोला तो 3 गुना क्या कर दिया मैं, 1। अब मैं विषम दिनों की गणना कर रहा हूँ, और एक लीप ईयर है, मतलब 1 गुना क्या करूँगा, 2। मतलब यहाँ का 3 हो गया, यहाँ का 2 हो गया, कितना मिल गया मेरे को, 5। मतलब यहाँ पे 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2009 तक कितने आपके पास विषम दिन है, 5 आपके पास क्या है, विषम दिन, है ना। एक बार फिर से देखिएगा, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख दिया, मान लीजिए 1 जनवरी 2011, ठीक, और मैं बोल दिया यहाँ पे 1 जनवरी 2021। इनके मध्य आपका कितना लीप ईयर होगा और कितना नॉर्मल ईयर होगा और कितना ऑड डे होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिक से आप अगर जाएंगे तो सबसे पहले मैं 1 जनवरी 2012 का देखूंगा, फिर मैं 13 का देखूंगा, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, फिर 21 का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गैप है उसको आप देखते जाइए। 12 से 13 यहाँ पे आपका लीप ईयर होगा, 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013। फिर आपका नॉर्मल ईयर, फिर आपका नॉर्मल ईयर, फिर आपका नॉर्मल ईयर, फिर से आपका क्या होगा, लीप ईयर, फिर आपका नॉर्मल ईयर, फिर आपका नॉर्मल ईयर, फिर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर ही होगा, और अंतिम में क्या मिलेगा आपको, लीप ईयर मिलेगा। मतलब टोटल कितना नॉर्मल ईयर है, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास क्या है, नॉर्मल ईयर। अच्छा ये वाला भी है ना, ये भी आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है। मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पे टोटल कितने नॉर्मल ईयर हैं, 7 नॉर्मल ईयर हैं। और लीप ईयर कितने दिख रहे हैं आपको, 1 लीप ईयर और आपका दूसरा लीप ईयर और ये तीसरा लीप ईयर। तो एक नॉर्मल ईयर में आपके पास कितना विषम दिन होता है, 1, और एक लीप ईयर में आपके पास कितना होता है, 2। मतलब 7 गुना 1 और 3 गुना क्या करूँगा मैं, 2। 7 धन क्या करूँगा, 6। कितना मिल जाएगा आपके पास, 13। 13 में कितना विषम दिन हो जाएगा आपके पास, 6। मतलब 6 आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर पेपर में आ गया, बताओ 1 जनवरी 1901 का दे दिया और 1 जनवरी 1990 दे दिया, तो क्या आप ऐसे कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, निकालने का तरीका ये होता है, यहाँ पे आपके पास ईयर का गैप कितना है, ईयर का जो गैप है वो आपको कितना दिख रहा है। 2009 में आप 2005 को घटाइए, 2009 में आप 2005 को घटाइए, कितना मिल रहा है आपको, 4 ईयर का गैप है। अगर मैं नॉर्मली पूछता हूँ आपको, तो आप सभी को पता है कि हर चौथा वर्ष क्या होता है आपका, लीप ईयर होता है। तो इन 4 वर्षों में आपका लीप वर्ष कितना होगा।
अगर मैं बोलता हूं इन 4 वर्षों में आपका लीप वर्ष कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 4/4 मतलब 1, 4/4 मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और अगर मैं विषम दिन की गणना करना चाहूँ, ऑड डे की गणना करना चाहूँ, तो नॉर्मल ईयर 4 है, लीप ईयर 1 है, मतलब टोटल आपका कितना हो गया, 5 हो गया। वही चीज़ आपको मिला है, वही चीज़ आपको क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2021 में 2000 किसको घटाऊंगा, 11 को घटाऊंगा, आपको ईयर गैप जो है, ईयर का जो गैप है वो कितना नज़र आ रहा है, 2021 में 2011 घटाओगे तो 10 वर्षों का गैप है। और आपका इन 10 वर्षों में लीप ईयर कितना मिल जा रहा है आपको, कितना मिल रहा है आपको, 10 को मैं 4 से भाग दूंगा, 10 को मैं 4 से भाग दूंगा तो फिर आपके भागफल कितना आएगा, 2, 4 दूनी क्या होता है 8, मतलब 2 लीप ईयर मिल रहा है। लेकिन है कितना लीप ईयर, 3 लीप ईयर। तो आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं, पर 4 से भाग देते हैं तो आपको लीप ईयर का गणना करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक ठोक ज़्यादा हो गया, तो इस ज़्यादा है कि कम है इसको चेक करने के लिए एक कंडीशन है। ये समझ आया आपको कि हर बार आप 4 से भाग देके आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कितना ठोक लीप ईयर है। जैसे यहाँ पे भाग दिया मेरा सही आ गया, 1 ही ठोक लीप ईयर था, लेकिन यहाँ पे भाग दिया मैं 4 से तो मैं 1 2 आया है, लेकिन लीप ईयर कितने दिख रहे हैं, 3। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमारे पास एक तरीका है, तो उसको आप ध्यान दीजिए, है ना। अब आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ों को समझिए। यहाँ तक क्लियर है जो मैं बताया, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आप देखिएगा, जब आपको ऑड डे का गणना करना है और जो भी ईयर है वो ना तो लीप ईयर से शुरू हो रहा है और ना खत्म हो रहा है, ना तो लीप ईयर से चालू हो रहा है ना आपका खत्म हो रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 जनवरी 2011, ये 2011 जो लिखा हूँ आपका नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। उसके बाद मैं लिखता हूँ 2 जनवरी, अब मैं लिख दिया 2019, क्या लिख दिया 2019। अभी 2019 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ये मैंने चेक कर लिया। अब मेरे को निकालना है कि इसके मध्य में कितने विषम दिन होंगे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वर्ष का अंतर, ईयर गैप, वर्ष का अंतर आपको कितना दिख रहा है, तो आप 2019 में से 2011 को घटाएंगे, आपको कितने वर्ष का अंतर दिख रहा है, 8 वर्ष का अंतर दिख रहा है। ये मैंने क्या लिख लिया, 8 वर्ष का अंतर है। उसके बाद अब यहाँ पे 8 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, लीप वर्ष, लीप ईयर निकालूंगा। लीप वर्ष कितना होगा, तो इसके लिए मैं एक सबसे पहले करना है, जो भी वर्ष का अंतर है 8 जैसे है उसको मैं किससे भाग दूंगा, 4 से। मेरे को कितना मिल गया, भागफल को लिखना है 2। अब यहाँ पे आप देखिएगा शेष फल आपको कितना मिल रहा है, पूर्णतः विभाजित है तो शेष फल 0 मिल रहा है। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। यहाँ पे आपके पास टोटल कितने विषम दिन हो जाएंगे, 10 आए हैं, मतलब कि 3 विषम दिन हो जाएंगे। 10 आए मतलब कितना विषम दिन हो जाएगा, 3 विषम दिन हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं क्या 2 लीप वर्ष आ रहा है क्या, एक ठोक लीप वर्ष क्या उनसा वाला होगा आपका, 2012 वाला होगा। एक ठोक लीप वर्ष क्या उनसा होगा, 2016 वाला। 2 ही ठोक आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे हमारा सही निकला। अब इसी में आगे बढ़ो ना, फिर से बताऊंगा मैं। इसी में अगर मैं बोलता हूँ आपको 2 जनवरी, है ना, 2013 लिख लो, है ना, 2 जनवरी 2013 लिखा मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 जनवरी 2023 लिख दिया, 2 जनवरी 2023 लिख दिया। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, वर्ष का अंतर। वर्ष का जो अंतर है वह कितना है, तो 23 में से 13 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 10 वर्ष का अंतर है। अब मैं क्या देखूंगा, लीप वर्ष कितना आ रहा है, तो लीप वर्ष यहाँ पे 10 को मैं किससे भाग दूंगा, 4 से। तो कितना मिला मेरे को, 2, मतलब कि 2 लीप वर्ष तो यहाँ होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, शेष फल जो है वह कितना आएगा आपके पास, 2 आ रहा है। शेष फल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। शेष फल 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे लीप ईयर ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, शेष फल 2 आ रहा है तो स्टार्टिंग का जो 2 वर्ष है, जैसे कि 2013 और उसके बाद क्या होगा 2014, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2013, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2014। तो 2013 या फिर 2014 क्या आपका लीप वर्ष होता है क्या, नहीं होता है।
क्या होता है आपका लीप वर्ष? लीप वर्ष आपका नहीं होता है, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ मुझे कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे लीप वर्ष हो जाता तो मुझे क्या ऐड करना पड़ता? +1 करना पड़ता है ना। मैं करूंगा, एक आध एग्जाम्पल आएगा आपके पक्ष। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? 12 आ गया। 12 में आपके पास कितना ऑड डे होगा? आपके पास 5। तो यहाँ विषम दिन कितना आ गया? 5। आपको वर्ष के अंतर को 4 से भाग देना है। जो भी आपके पास शेष फल आएगा उसको आपको चेक करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे पीछे में जो आपके पास कितना ठोक आ रहा था, ईयर गैप यहाँ पे क्या आ रहा था आपके पास? 2 है। यहाँ की कौन सा वाला क्वेश्चन था आपका? यही वाला था, यही वाला था ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ईयर गैप 10 है, लीप वर्ष 2 ठोक है, लेकिन यहाँ पे 3 ठोक दिख रहा है। अब क्या वो वाले मेथड को यहाँ प्रयोग करके 3 ठोक लीप वर्ष निकाल सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे आप देखिएगा वर्ष का अंतर 10 है और यहाँ पे भाग दिए 2 आया, और यहाँ पे शेष फल भी कितना आ रहा है आपके पास? 2 आ रहा है। अब मैं किसको किसको चेक करूंगा? 2011 को चेक करूंगा और 2012 को चेक करूंगा। अगर शेष फल 3 आता तो फिर मैं 3 ठोक वर्ष को चेक करता। तो यहाँ पे 2011 क्या आपका लीप वर्ष है क्या? नहीं है। लेकिन 2012 क्या है आपके पास? लीप वर्ष है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? जो भी आपके पास अंतर है, ये वर्ष का अंतर, ये लीप वर्ष, 1 ठोक आपका ऑड डे और ऐड कर दूंगा और वही आपका लीप वर्ष होगा। तो 10, 2, 12 और 1, 13। आपको क्या मिल गया? 13 मिल गया। चलिए, समझ आया? एक बार फिर से बता रहा हूं, मुझे जो लीप वर्ष है, यहाँ पे जैसे नॉर्मली वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपका 4 से भाग देने से लीप वर्ष पता चल जाएगा। लेकिन हर बार वह सही हो ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 से भाग दिया 2 आया। तो इसको दूर करने के लिए, इस एरर को दूर करने के लिए हमने एक तरीका निकाला है जिसमें वर्ष का अंतर निकालूंगा, उस वर्ष के अंतर को 4 से भाग दूंगा तो मुझे लीप वर्ष पता चल जाएगा। फिर मुझे क्रॉस चेक भी करना है, क्या 2 ही ठोक है? तो मैं देखूंगा शेष फल को। शेष फल 0 है, मतलब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। शेष फल 1 आएगा तो केवल और केवल 1 वर्ष को चेक करूंगा। शेष फल 2 आएगा तो केवल और केवल 2 वर्ष को चेक करूंगा शुरू के, और शेष फल 3 आएगा तो 3 वर्ष को चेक करूंगा। शेष फल 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, 4 से भाग दे रहा हूं मैं। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे आप देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूं। अब अगर मैं कहता हूं, सभी निकालेंगे, अगर मैं कहता हूं 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 से आपको बताना है 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2014 तक, है ना, आपके पास कितने वर्षों का क्या होने वाला है? विषम दिन होने वाला है। कितना विषम दिन होगा ये आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या करो? अंतर निकालिए, है ना। सभी लिखिए वर्ष का अंतर। वर्ष का अंतर आपका कितना जो भी आ रहा होगा, कितना आ गया वर्ष का अंतर? 11 आ गया। सभी का आया 11। वर्ष का अंतर सभी लिखेंगे 11 आ गया। अब 11 आ गया है तो इन 11 वर्षों में आपका लीप वर्ष कितना हो सकता है? नॉर्मली अगर कैलकुलेट करूं तो 11 को मैं 4 से भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा? भागफल 2 आ जाएगा, है ना, मतलब 2 लीप ईयर तो होगा ही होगा। अब शेष फल कितना आ रहा है उसको देखो, 3। अब शेष फल 3 आ रहा है तो आपको चेक कौन सा करना है? 3, 4, 5 चेक कीजिए। 3, 4, 5 को 1 लीप वर्ष आ रहा है, मतलब आप क्या करो? वर्ष का अंतर लीप वर्ष आपने लिखा +1 और कर दो। क्या कर दो? +1 और कर दो। मतलब टोटल कितना आ गया आपके पास? 11, 2, 13, 13 और 1 14, 14 आ गया। मतलब विषम दिन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही आ रहा है सभी का। अब देखिए आपको मेनली करना क्या है और किस चीज को ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। आपको करना है क्या? वर्ष का अंतर प्लस क्या करोगे? जो भी आपका वर्ष का अंतर है उसको 4 से भाग देने पर जो भी आपके पास भागफल आ रहा है ना, उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि इसमें कोई एक्स्ट्रा लीप ईयर है कि नहीं, है ना, कुछ गलती तो नहीं कर लिया मैं, इसको चेक करूंगा। ये कंडीशन तब के लिए है जब आपका शुरू वाला क्या हो? नॉर्मल ईयर हो, अंतिम वाला भी क्या हो? आपका नॉर्मल ईयर हो। अब आप देखिएगा वर्ष का अंतर
ईयर का जो गैप है वह आपको कितना नजर आ रहा है, 14 में से 3 घटाऊंगा 11, 11 आपके पास वर्ष का अंतर है। अब यहाँ पे वर्ष के अंतर में 4 को भाग दूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, लीप ईयर। तो 11 में से मैं 4 को भाग दूंगा, कितना मिला है मेरे पास भागफल, 4 दूनी 8, 2 मिल गया, 2 लीप ईयर तो हो गई होगा। अब एक्स्ट्रा लीप ईयर है कि नहीं इसको चेक करने के लिए, है ना, मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपके पास अतिरिक्त अधिवर्ष है, अतिरिक्त क्या है आपके पास, लीप ईयर है, इसको कैसे चेक करूंगा, तो 11 क्या है आपके पास वर्ष का अंतर, 11 आया है, शेष फल आपका कितना आ रहा है इसको आप देखिएगा, कितना आ रहा है शेष फल आपके पास, 3 आ रहा है। अब 3 शेष फल आ रहा है तो शुरू के जो वर्ष है 2003, 2004, 2005, इसमें ये आपका लीप वर्ष नहीं है, इसमें ये लीप वर्ष नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है, लीप ईयर है। एक लीप ईयर आ गया मतलब क्या कर दूंगा मैं, +1 कर दूंगा, ठीक, एक ही लीप ईयर आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आने वाला है। अब आप देखिए 11 लीप ईयर 2 और 1, मतलब ये जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑड डे कितना हो जाएगा आपके पास, 0। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। अगर ये कंडीशन कब है, जब आपका नॉर्मल ईयर से शुरू हो और नॉर्मल ईयर पे खत्म हो, क्लियर। अगला चीज आगे बढ़ लूं, है ना, क्योंकि अभी ये पार्ट है उसका। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपका जो शुरू या खत्म किस में हो रहा है, आपका लीप ईयर में हो रहा है, मतलब कि आपका जो डेट गिवन है वो लीप ईयर है, या फिर फाइंड डेट जो दी है वो भी क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बोल दिया 1 जनवरी 2014 को मान लीजिए आपके पास, 2014 नहीं लिखता मैं, इसको मैं लिख देता हूँ 2012, है ना, ये है मान लीजिए, और आपके पास है 1 जनवरी 2000 मैं बोल दिया 25 बोल दिया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 जनवरी 2012 क्या आपका लीप ईयर है क्या, और लीप ईयर भी कैसे चेक करोगे, 1 जनवरी 2012 लिखा है तो आपका लीप ईयर है, और इसी के जगह अगर मैं लिख देता यहाँ पे 3 मार्च 2012 और इधर मैं लिखता 3 मार्च 2025, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जरूर कि ये लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है। लेकिन इसमें 29 फरवरी का समावेशन है जो स्टार्टिंग वाला वर्ष है, तो ये क्या है आपका रियल लीप ईयर है, मतलब कि आपको इसी को लीप ईयर मानना है। यहाँ पे 2012 लिखा जरूर है, लेकिन क्या मैं इसको लीप ईयर की तरह ट्रीट करूंगा क्या, नहीं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 29 फरवरी आपका पीछे छूट गया है 2012 का। इस चीज को आपको समझना है, मैक्सिमम गलती यहीं पे होता है, ये चीज समझ आ गया, हाँ, तो भी लीप ईयर होगा। 29 फरवरी के पहले का डेट है तो फिर आप कर सकते हैं, है ना, या फिर मैं और एक डेट देता हूं, है ना, मैं बोल दिया 3 मार्च 2011 बोल दिया, और इधर मैं बोल दिया 3 मार्च 2000 क्या बोल दिया, मान लो 20 बोल दिया। एक और डेट लिख लीजिए, अगर मैं बोलता हूँ 2 फरवरी 2011 और यहाँ मैं बोल दिया 2 फरवरी 2020, तो यहाँ पे आपका जो अंतिम वाला डेट है फाइंड ईयर है उसमें आपको लीप ईयर दिख रहा है। यहाँ दोनों जगह आपको क्या दिख रहा है, लीप ईयर दिख रहा है। लेकिन 3 मार्च के पहले क्या आपका 29 फरवरी आया होगा, आया होगा, मतलब ये लीप ईयर मैं लूंगा। यहाँ 2 फरवरी तक खत्म हो गया, फरवरी की 29 तारीख आ ही नहीं पाया, तो इसको क्या मैं लीप ईयर लूंगा क्या, नहीं लूंगा, है ना। ऊपर देगा तो आपको अलग सोचना है, इसके बाद आ रहा है कि नहीं है, अंतिम में दे रहा है इससे पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे जो मैं बोला। 29 फरवरी आपका टच करना चाहिए, वही लीप ईयर का आधार है, नहीं तो फिर वो लीप ईयर की तरह मैं ट्रीट नहीं करूंगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आपका शुरू या खत्म लीप ईयर से हो रहा है तो आपको किसी भी प्रकार के चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जो 4 से भाग देते थे वो सब कुछ नहीं करेंगे, सीधा आप +1 लिख देंगे, है ना। अगर आपका नॉर्मल ईयर है तो फिर आपको 4 से भाग दो, शेष फल कितना बच रहा है उसको आप लिखो,
फिर आप +1 करोगे या नहीं करोगे डिसाइड होगा। लेकिन अगर लीप ईयर से चालू या खत्म है, आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना ही पड़ेगा। ठीक, हो ही नहीं सकता, लिख के देख लो, कोई भी डेट बताओ, ऊपर नीचे दोनों लीप वर्ष हो ही नहीं सकता, कोई भी डेट लिख लो आप, है ना, या तो आपका ऊपर वाला रहेगा या तो आपका नीचे वाला रहेगा, दोनों आपका लीप ईयर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ 2012 लिख दूंगा तो ऊपर वाला लीप वर्ष होगा, नीचे वाला नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मैं 2012 लिख दूंगा तो फिर ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला होगा, है ना, क्योंकि 29 फरवरी वाला भी तो है ना क्राइटेरिया आपके पास। दोनों अगर आपके पास लीप वर्ष होगा तो हो ही नहीं सकता, लीप वर्ष हो सकता है लेकिन रियल वाला लीप वर्ष नहीं हो सकता वो। क्लियर, अपडेट लिख के देखिएगा। अब क्वेश्चन करें, आपको करना क्या है, वर्ष का अंतर करना है, उसको 4 से भाग देना है, उसके बाद एक्स्ट्रा लीप ईयर है कि नहीं इसको चेक करना है। अगर आपका दोनों शुरुआत नॉर्मल ईयर वाला है तो 4 से भाग दो, शेष फल देखो। अगर आपके पास लीप वर्ष है तो उसको करने का आवश्यकता नहीं, सीधा यहाँ एक्स्ट्रा लीप ईयर में +1 करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो। कुछ डाउट है पूछ लो अभी भी, शेष फल को कैसे चेक करूँ, इसमें कुछ समझने में दिक्कत है तो। क्लियर है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब का आपके पास क्या रहेगा, डेट जो है आपके पास सेम होगा, ईयर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत दूर दूर का ईयर होगा। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल 2001 को मान लीजिए आपका कौन सा दिन है, मंगलवार का दिन है। आपको पूछा जा रहा है डेट सेम होगा, 3 अप्रैल 2025 में कौन सा दिन होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे निकालना है क्या, वर्ष का अंतर। आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले ईयर गैप आपका कितना है। तो वर्ष का अंतर आपको कितना दिख रहा है, 2025 में मैं 2001 को घटाऊंगा, कितना मिलेगा, 24 मिल गया, 24 मिल गया है। अब इन 24 वर्षों में आपके पास लीप वर्ष कितना होगा, तो लीप वर्ष की संख्या आप कैसे निकालोगे, 24/4 करोगे, मतलब यहाँ पे आपके पास 6 ठोक लीप वर्ष तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में चेक करना है कि ये 2001 कौन सा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, 2025 कौन सा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता पड़ेगा, एक्स्ट्रा लीप ईयर आपका होगा कि नहीं, इसको मैं चेक करूंगा। लेकिन यहाँ पे शेष फल कितना दिख रहा है, 0। अगर 1 2 3 आता है मैं शुरू के वर्षों को चेक करते हैं, यहाँ 1 2 3 आए नहीं, मतलब चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बीच में आपको 6 ठोक लीप वर्ष दिखेगा। अब 24 और 6 को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। 24 और 6 कितना होता है आपका, 30। 30 में आपके विषम दिन कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28, 2 आपके पास क्या आ गया, ऑड डे आ गया। ये क्या लिखा हूं मैं, ऑड डे। ये मंगलवार क्या होता है, 2 होता है, इस 2 में मैं 2 को जोड़ूंगा, क्या मिल जाएगा, 4। मतलब ये कौन सा दिन होगा आपका, गुरुवार का दिन होगा। आसान है ना। यहाँ शेष फल 0 आगे दिक्कत वाली बात ही नहीं है, शेष फल 0 नहीं आएगा तो दिक्कत वाली बात है, मतलब चेक करना पड़ेगा। वर्ष का अंतर, लीप वर्ष कितने हैं, और जो भी एक्स्ट्रा लीप ईयर है उसको आपको चेक करना है। आप लोग इसको बस ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ष का अंतर, लीप वर्ष, एक्स्ट्रा लीप वर्ष का रूम है। अगला एग्जाम्पल देखूं, शेष वाला देखते हैं ना। अब जैसे मैं बोलता हूं आपको, है ना, 3 फरवरी, है ना, 2003 को मान लीजिए आपका कौन सा दिन है, रविवार का दिन है। और आपको मैं पूछ रहा हूं 3 फरवरी 2030 को कौन सा आपका दिन होगा। ठीक, सभी निकालेंगे, कोशिश करेंगे। आपको क्या क्या निकालना है, ईयर गैप, है ना, ईयर गैप निकालेंगे। फिर कितने आपके पास लीप ईयर हैं इसे आप निकालेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि आपका एक्स्ट्रा लीप ईयर कितना है।
तो कितने वर्षों का अंतर दिख रहा है आपको? कितने वर्ष का अंतर है? 2003 और 2030, 27 वर्ष का अंतर है, 27। अब आपके पास लीप ईयर कितने हैं? 27 साल में कितना ठोक लीप ईयर हो सकता है? तो 27/4 दूंगा, भागफल कितना आएगा? 6 चौक 24, 6 ठोक आपका लीप वर्ष आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आपका शेष कितना बच रहा है? शेष फल 4 छक्के 24, 27 है, 3 बचा शेष फल। शेष फल आपका कितना बच गया? 3 बच गया। मतलब मैं यहाँ पे कितने बार चेक करूंगा? शुरू के 3 वर्षों को चेक करूंगा। तो शुरू 3 वर्ष क्या है? 2003, 2004, 2005। ये दोनों आपका लीप वर्ष नहीं है, 2004 आपका लीप वर्ष है। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा? यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा? +1 कर दूंगा। अब सबको जोड़ो, 27 6 33, 33 1 34। इन 34 में आपका ऑड डे कितना हो गया? 7 पंचे 35, 7 चौक 28, कितना मिल गया आपके पास? 6 ऑड डे है, ये आपका रविवार का दिन है। इसमें आप 6 को ऐड कर देंगे तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार का दिन हो जाएगा। ठीक, कौन सा दिन हो जाएगा आपका? शनिवार का दिन हो जाएगा। क्लियर है? अब आप लोग बनाइएगा, है ना, सबका चेक करूंगा मैं। दो मार्च 2005 को मान लीजिए आपका मंगलवार का दिन है। आपको बताना है 2 मार्च 2027 तक आपका कौन सा दिन होगा? वर्ष का अंतर कितना है? 22 है ना। अब आपको ये याद हो चुका है तो हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप दिमाग में रखिए, है ना। स्पीड से बनाना है तो वर्ष का अंतर कितना है? 22। 22 में कितना लीप ईयर? 4 कितने बार में जाएगा? 4 पंचे 20। शेष फल 2 बचा, 2005 और 2006। लीप ईयर नहीं है मतलब 0। 22 और 5 कितना होता है? 27। 22 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 27 हो जाएगा। अब इसमें आपका ऑड डे देखूंगा तो ऑड डे कितना हो जाएगा आपके पास? 7 चौक 28, मतलब कि 6 आपके पास ऑड डे हो जाएगा। 7 21, 6 बचा आपके पास। ये मंगलवार का कोड 2 होता है, इसमें मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 8। 8 मतलब ऑड डे कितना हो गया? 1। मतलब कौन सा दिन हो जाएगा? ये सोमवार का दिन हो जाएगा। ऑड डे 6 आया है, 6 2 8, मतलब 1 आ गया। क्लियर? क्लियर है? कितने लोग का आया है? आ गया है ना। चलो अब देखिएगा, शेष फल को आप बनाना ऐसा ही है, हर बार आप ऐसा लिखेंगे नहीं। अब 4 ठोक में प्रैक्टिस हो गया तो आप थोड़ा स्पीड पकड़िए। अब यहाँ मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सभी को बनाना है ना, समय ज़्यादा हो रहा है। पहला क्वेश्चन, 5 मार्च 2011 को मान लीजिए आपका रविवार का दिन है। 5 मार्च 2033 को आपका कौन सा दिन होगा? 10 अप्रैल 2012 को मान लीजिए आपका मंगलवार है। आपको बताना है 10 अप्रैल 2039 को आपका कौन सा दिन होगा, है ना। अगला तीसरा है 3 मार्च 2011 को मान लीजिए आपका रविवार है। 3 मार्च
28 को आपका कौन सा दिन होगा? चौथा। 2 फरवरी 2004 को मान लीजिए आपका फ्राइडे है ना। आपको बताना है 2 फरवरी 2032 को आपका कौन सा दिन होगा? ठीक। सभी में आपको क्या करना है? वर्ष का अंतर देखना है। सभी में आप क्या देखेंगे? ईयर गैप, है ना। यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट लिख लेता हूँ, ये आपका ईयर गैप। सभी में आपका ईयर गैप कितना है? 33 में से 11 गया 22, है ना। 39 में से 2012 घटाऊंगा तो 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2। कितने वर्षों का अंतर है यहाँ पे? 27। इसमें आप देखोगे कितने वर्षों का अंतर है आपका? 17 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे आप देखोगे कितने वर्ष का अंतर है आपका? 28 वर्ष का अंतर है। जितना भी क्वेश्चन है उसमें मैंने क्या निकाल लिया? वर्ष का अंतर मैंने निकाल लिया। ठीक। अगला काम क्या करता हूँ मैं कि वर्ष का अंतर तो पता चल गया, अब मुझे ये चेक करना है कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष चेक करने का तरीका ये है कि 4 से भाग दे दो। 22 में 4 से भाग दूंगा तो कितना मिलेगा? 5 ठोक लीप ईयर हो गई होगा। 27 को 4 से भाग दूंगा तो कितना मिल जाएगा आपका? 6 चौक 24, भागफल को लिख रहा हूं मैं। 17 को 4 से भाग दूंगा तो कितना मिल जाएगा? 4, और 28 को 4 से भाग दूंगा तो कितना मिल जाएगा? 7। सभी का मैं क्या निकाल लिया? लीप वर्ष निकाल लिया। अब मुझे चेक करना है और एक्स्ट्रा लीप वर्ष है क्या। तो यहाँ पे 2011 और 2033 दोनों कौन सा वर्ष है आपके पास? नॉर्मल ईयर। मतलब कि मेरे को 4 से भाग देने वाला प्रोसेस करना है। जब मैं 22 को 4 से भाग देता हूँ तो शेष फल कितना मिल रहा है मेरे को? शेष कितना मिल रहा है मेरे को? 2 मिल रहा है। मतलब कि मैं चेक करूंगा कि 2011 और 2012 में कोई लीप वर्ष है क्या? 2012 आपका लीप वर्ष है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? +1। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये आपका कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। ये आपका कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब तक 29 फरवरी वाला काम ना हो तब तक आप लीप ईयर नहीं मानेंगे। ये 2012 जरूर है, लेकिन 10 अप्रैल पीछे 29 फरवरी 2012 छूट चुका है, तो इसको लीप ईयर की तरह ट्रीट करूंगा क्या मैं? नहीं, ये हमारा नॉर्मल ईयर ही है, भले आपको वर्ष में 2012 दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे को 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 27 को 4 से भाग दूंगा तो शेष फल कितना मिलेगा? 3। मतलब मैं चेक करूंगा 2012, मैं चेक करूंगा 2013, मैं चेक करूंगा 2014। अब इन तीनों में आपका लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि 2012 को मैं लूंगा कि नहीं लूंगा, है ना। तो कौन कौन सा लीप वर्ष आएगा आप सभी को पता है। एक आएगा आपका 2016, एक क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 24, फिर क्या आएगा 28, फिर क्या आएगा आपका 32, फिर क्या आएगा आपका 36। कितना ठोक है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? 6 लिखा हुआ है। मतलब आपको एक्स्ट्रा लीप वर्ष ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2012 आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल वाला बात है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे 10 अप्रैल हो गया तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। 6 ठोकाया है। अब यहाँ पे आपका 27 और 6 कितना होता है आपके पास? 33 होता है। 33 हो गया। 33 में आप 7 को भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास? 5। 7 चौक 28, ये 5। मंगलवार का 2 और 5 को ऐड करूंगा तो 7। मतलब ये कौन सा दिन हो जाएगा आपका? संडे। कौन सा दिन हो जाएगा आपका? संडे का दिन हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये लीप वर्ष है। इसके पहले 29 फरवरी आया होगा क्या? मार्च वाला डेट है, 29 फरवरी आया होगा, तो मैं कुछ चेक नहीं करूंगा, सीधा क्या कर दूंगा? +1। 17 5 कितना होता है आपके पास? 22। 22 में आपके पास कितना और डे हो जाएगा? 7 या 21 1 हो जाएगा। ये रविवार का 0 और इसका 1, मतलब कितना हो जाएगा? ये मंडे हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ूंगा, क्या मिलेगा? मंडे मिलेगा। नीचे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो 2 फरवरी 2004, इसके बाद 29 फरवरी 2004 आया होगा क्या? ये तो लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है आपका?
लीप ईयर है। 29 फरवरी 2004 आया होगा क्या? आया होगा। अब नीचे में देखो जो आप बोल रहे थे दोनों लीप वर्ष होगा, तो अब नीचे भी लीप ईयर है लेकिन 2 फरवरी का है। इसके पहले 29 फरवरी आया होगा क्या? नहीं आ सकता, 2 फरवरी है ना। मतलब कि यहाँ पे भी आप क्या करोगे, लीप ईयर से चालू या खत्म है, मतलब आप क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। 28 और 8 कितना हो जाएगा आपका, कितना होता है 36, 7 पंचे 35, 1 मिला, फ्राइडे का 5 और 1 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 6, मतलब कौन सा दिन होगा आपका, ये सैटरडे का दिन होगा। क्लियर? कौन सा दिन होगा आपका, ये सैटरडे का दिन होगा। यहां तक ऊपर वाला है। इसमें आपका हाँ बिल्कुल लीप ईयर है। हाँ ऊपर तो नॉर्मल ईयर है 2011। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होता है ना। अब इसमें अगर आपको फिक्स डेट वाला है तो उसको हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग इसका MCQ देखेंगे, है ना। साथ ही साथ जो आपका जो भी ईयर वाला है उसको देखेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो 100 वर्षों में आपका 24 ठोक लीप वर्ष होता है, जो कि आपका जैसे शताब्दी वर्ष है 100, 200, 300, ये आपका लीप वर्ष नहीं होता है ना। तो आप 4, 8, 12 इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे तो कहाँ तक जाएगा आपका 96 तक, है ना। तो ये आपका लीप वर्ष होगा, 100 नहीं होगा, मतलब 24 ठोक होगा। तो कल के लिए फिर एक क्वेश्चन है, आप सभी बना के लाइएगा, है ना। 100 वर्ष में, है ना, कितने विषम दिन होंगे, है ना, विषम दिन होंगे। सेम 200 वर्ष में कितना होगा, 300 वर्ष में कितना होगा और 400 वर्ष में कितना होगा, ये आप सभी बना के लाइएगा, है ना। अब मैं ये भी बता दिया 100 साल में आपका 24 ठोक लीप ईयर होगा, 200 साल में आपका 100 में 24 तो 200 में 48, 300 में आपका 24 या 72, लेकिन 400 वर्षों में बोलेगा तो ये 400 आपका शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा। तो एक ठोक और जोड़ देना, मतलब 24, 48, 72 और ये आपका कितना हो जाएगा 97, है ना। एक और जोड़ोगे तो इसमें आप विषम दिन निकालिएगा। नॉर्मल ईयर पता चल गया आपको कितना होता है, लीप ईयर पता चल गया, 1 का गुना करना, 2 का गुना करना, जोड़ के आप विषम दिन निकाल के लाइएगा। ठीक, चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में। 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष 24, तो 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72, 400 वर्षों में 96 होना चाहिए गुना के हिसाब से, लेकिन ये 400 भी तो आपका लीप वर्ष में आ जाएगा, शताब्दी लीप वर्ष में एक और जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। तो नॉर्मल ईयर में 1 का गुना करना, लीप ईयर में 2 का गुना करना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार आप लोग जितना भी कैलेंडर पढ़े हैं एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना, नहीं तो बुद्धि गोल हो जाता है ना इसमें, मतलब चीज़ें आसानी से समझ नहीं आता। अभी आप बना भी लोगे, 5 दिन बाद मिस हो जाता है, तो फिर इसको बीच बीच में रिवाइज करने की आवश्यकता है। नहीं तो अभी भले आपसे बन रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है कि हफ्ते भर बाद पूछूं तो ये सभी चीज़ें आपको पता हो, है ना, क्योंकि दिमाग से उड़ ही जाता है और छोटा छोटा चीज़ है। एक जगह आप गड़बड़ करोगे, +1 का -1 कुछ हुआ, मतलब आपका गया, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, है ना, पढ़ते रहे कीजिएगा हफ्ते के अंतराल में, फिर आपका हो जाएगा।